उत्तराखंड में लगातार जो बारिश है वो आफत बरपा रही है। ताजा मामला बड़कोट यमुनोत्री मार्ग का है, जहां अचानक से बादल फट गया। निर्माणाधीन होटल साइट को भारी नुकसान इससे पहुंचा है और बताया जा रहा है कि साइट पर कम से कम 8 से जो 9 मजदूर काम कर रहे थे वो लापता हो गए हैं। पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ मौके के लिए रवाना हो गई है और जो लापता मजदूर हैं उन्हें ढूंढने की कोशिश की जा रही है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार हो रही बारिश और किस कदर उत्तराखंड में ये बारिश है आफत बरपा रही है। आप देखिए, बड़कोट यमुनोत्री मार्ग मुख्य मार्ग है यमुनोत्री जाने का, और इस बीच कैसे बादल फटता है और पूरा जो सड़क है वो पूरी तरह से तबाह हो जाती है। और इस पूरे मामले में जिले के डीएम क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं आप। सूचना प्राप्त हुई है कि अर्ली मॉर्निंग में एक लैंडस्लाइड हुआ है पालीघाट से लगभग 4 किलोमीटर आगे। ये यमुनोत्री हाईवे है, सिलाई बैंड नाम की जगह है, जहाँ पे एक कुछ होटल का कंस्ट्रक्शन हो रहा था, अंडर कंस्ट्रक्शन। लेबर्स का शेल्टर या कैंप साइट, वो उसकी जद में आया है। तो इस लैंडस्लाइड की वजह से हमारा जो NH है वो लगभग अभी जो असेस किया है 10 मीटर के आसपास वो वॉश आउट हुआ है। और जो कैंप साइट थी नीचे लेबर्स की, जिसमें बताया जा रहा है 19 लेबर थे, उसमें से 8 या 9 लोग मिसिंग हैं। तो अभी NDRF, SDRF, पुलिस, रेवेन्यू का टीम मौके पे है, PWD का टीम भी आ गया है। तो प्रशांत आर्य को सुन रहे थे, जिले के अधिकारी हैं और जिलाधिकारी, और ये कह रहे हैं 8-9 लोग अभी भी लापता हैं। और एक बार तस्वीरें दिखाते हैं, फिर जाएंगे अपने सहयोगी के पास। आयुषी, ये तस्वीरें डराती भी हैं, क्योंकि जब बारिश का वक्त होता है तो ऐसी तस्वीरें वहां पर लगातार आती हैं और परेशान भी करती हैं। बिल्कुल, और रंजीत, यही भी बताया जा रहा है कि होटल भी बनाया जा रहा था जिसमें जो मजदूर थे वो काम कर रहे थे, और अब उन्हीं मजदूरों की 8 से 9 संख्या बताई जा रही है जो लापता हो गए हैं। किशोर रावत हमारे संवाददाता इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। किशोर, अपडेट क्या है, कुछ पता चल पाया है जो मजदूर लापता है उनका? देखिए, अभी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। यमुनोत्री की तरफ से बादल फटा है पालीघाट सिलाई बैंड पर। अभी जिस तरीके से डीएम ने बताया कि वहां पर एक होटल का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और ये जो शेल्टर था वहां पर रह रहे थे, करीब लगभग 19 की संख्या थी ये, जिसमें से 10 मजदूरों को बचाकर सुरक्षित स्थान पर ले आए। लेकिन 8 से 9 जो मजदूर है वो इसकी चपेट में आ गए और पूरी तरह से जहाँ पे शेल्टर था वो पूरी तरह से मलबे में बह गया है। अब उसकी तलाश जारी है। वहां पर तमाम जो सिक्योरिटी फोर्सेस है जो तलाश कर रही है, SDRF, NDRF, राजस्व की टीम, वो भी नुकसान का जायजा लिया जा रहा है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये बड़ी घटना है, इसमें 8 से 9 मजदूर बह गए हैं। हालांकि जो 10 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर लेके आ गया है। इसके अलावा दूसरी जगह भी बादल फटने की सूचना है। हालांकि वहां पर कोई नुकसान नहीं है यमुनोत्री की तरफ को। ये बताया जा रहा है कि वहां पर कृषि भूमि भई है, लेकिन फिलहाल 8 से 9 लोगों को पालीघाट जो बादल फटा है वहां पर बचा लिया गया। चलिए, अब नजर बना के रखिएगा किशोर, आगे लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि कई जगहों से ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जो ये बताती हैं कि इस वक्त बारिश ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा रखी हैं। और इसी बारिश की वजह से मैदानी इलाकों में जलभराव की समस्या है, तो पहाड़ी राज्यों में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ रहा है। कुछ ऐसा ही हाल उत्तराखंड में है। बिल्कुल, उत्तराखंड में बद्रीनाथ और केदारनाथ हाईवे पर बड़ा भूस्खलन हुआ है और भूस्खलन के बाद आसपास के इलाकों से संपर्क टूट गया है, जिसके बाद लोग भारी मुसीबतों का सामना कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। भारी बारिश के बाद उत्तराखंड में कुदरत का रौद्र रूप दिखाई दे रहा है। रुद्रप्रयाग की पहाड़ियां पत्थर तोड़ हाहाकार मचा रही हैं। चोटी से पत्थरों की बारिश हो रही है, जैसे जैसे पत्थर के टुकड़े नीचे आ रहे हैं। बद्रीनाथ और केदारनाथ हाईवे पर लैंडस्लाइड के बाद सड़क पर मलबे का ढेर लगा हुआ है। मशीनों की मदद से इसे हटाकर रास्ता साफ करने की कोशिश है। जेसीबी इस समय काम करते हुए। उत्तराखंड में घुमावदार रास्तों पर जगह जगह ऐसे ही हालात हैं। लैंडस्लाइड के बाद कई जगहों पर लोग फंसे हुए हैं। सवाल है, गाड़ियां आ तो जाएंगी, आगे कैसे बढ़ेंगी? सड़क पर मलबा पड़ा है, पहिए थक चुके हैं। लोग रास्ता साफ होने का इंतजार करने के सिवा कुछ नहीं कर सकते। पहाड़ों पर यह हर साल दिखने वाला मंजर है। अभी तो बारिश की शुरुआत भर है। बद्रीनाथ हाईवे ही नहीं, बाकी अहम सड़कों पर भी लैंडस्लाइड की वजह से लोग परेशान हो रहे हैं। रुद्रप्रयाग में एक तरफ लैंडस्लाइड हो रहा है तो दूसरी तरफ लगातार
मूसलाधार बरसात के बाद कई नदियों का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। नदियों से निकला सैलाब अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा है। अलकनंदा नदी के उफान की वजह से प्रसिद्ध कोटेश्वर महादेव गुफा मंदिर पूरी तरह जलमग्न हो गया, जिसके बाद भक्तों के लिए मंदिर में पूजा करना मुश्किल हो गया। वहीं बागेश्वर में भी मूसलाधार बरसात लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। यहाँ लगातार हो रही बरसात के बाद सरयू नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिससे नदी के किनारे बसे लोग दहशत में हैं। उत्तराखंड में आसमान से बरसी ये आफत आगे भी लोगों की परेशानी बढ़ाने वाली है, क्योंकि मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी दी है, जिसके बाद प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो देखिए, करीब आधे हिंदुस्तान पर अभी आसमानी आफत से हड़कंप मचा हुआ है। उत्तर भारत से लेकर पूर्वी भारत तक सैलाब तांडव मचा रहा है। कहीं बादल फट रहे हैं तो कहीं नदियां और झरने उफान पर हैं। मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान तक आसमानी आफत से लोग बेहाल हैं। देखिए ये रिपोर्ट। आसमानी आफत का तांडव देखिए, सड़कों पर पानी की ये मनमानी देखिए। जिधर भी नजर जाती है सिर्फ सैलाब ही नजर आता है। चारों तरफ पानी का तांडव है, जिसने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। आसमानी आफत की ये तस्वीर अरुणाचल प्रदेश की है, जहां सैपर कैंप में बादल फटने से भारी तबाही मच गई। यहां बादल फटने के बाद जो तस्वीरें सामने आई, उन्हें देखने के बाद ऐसा लगा जैसे मानो समंदर की लहरें पहाड़ों को छूने को बेताब हों। सैपर कैंप में बादल फटने के बाद इलाके में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। सैलाब ने सड़कों को बर्बाद कर दिया। इतना ही नहीं, यहाँ पावर स्टेशन में भी पानी घुस गया, जिसके बाद लोगों के लिए बिजली का संकट खड़ा हो गया है। मध्य प्रदेश के हरदा में भारी बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं, सड़कें जलमग्न हैं और गांव का संपर्क टूट चुका है। लोग जान जोखिम में डालकर नदियों को पार करने को मजबूर हैं। हालांकि प्रशासन ने राहत कार्य शुरू किए, लेकिन हालात अभी भी गंभीर बने हुए हैं। आसमानी आफत से राजस्थान भी अछूता नहीं है। लगातार बारिश से पूरा राज्य खौफ में है। झालावाड़ और जैसलमेर में लगातार हो रही बारिश के बाद कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। सड़कों पर पानी का दरिया बह रहा है। कई फीट पानी जमा होने से लोग बेहाल हैं। जिधर देखो उधर ही सैलाब नजर आता है और लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई है। आसमानी आफत ने देश के कई हिस्सों को अपनी चपेट में ले लिया है। प्रशासन और राहत टीमें प्रभावित इलाकों में मदद पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन बारिश का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। लोगों से अपील की है कि सावधानी बरतें और सुरक्षित स्थानों पर रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और आसमानी आफत ने भारत ही नहीं पूरी दुनिया में कोहराम मचा दिया। मैक्सिको और अफगानिस्तान से बाढ़ की हाहाकारी तस्वीरें सामने आई हैं। तो वही पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में स्वात नदी में अचानक आई बाढ़ ने एक बड़े हादसे का रूप ले लिया और एक ही परिवार के 18 लोग बह गए। सबसे पहले आप पाकिस्तान से आई सैलाब की इन खौफनाक तस्वीरों को देखिए, जहां स्वात नदी में अचानक आई बाढ़ में एक ही परिवार के 18 लोग बह गए। बाढ़ में फंसे लोगों का हाल देखने के बाद वहां चीख पुकार मच गई। सैलाब का शिकार हुए ये लोग टूरिस्ट थे जो स्वात इलाके में घूमने आए थे। बताया जा रहा है कि मिंगोरा इलाके में 2 परिवारों के सदस्य नदी किनारे नाश्ता कर रहे थे। तभी अचानक जल स्तर बढ़ गया और देखते ही देखते दोनों परिवार सैलाब में बह गए। नदी में फंसे लोगों की जानकारी मिलने के बाद रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और राहत बचाव का काम शुरू किया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान पानी की तेज धार में बहे बच्चों को बचा लिया गया। पाकिस्तान के रेस्क्यू अधिकारियों के मुताबिक अब तक स्वात नदी से 7 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं, जबकि बाकी लापता लोगों की तलाश के लिए रेस्क्यू टीम ने नदी के अगल बगल 5 हिस्सों में सर्च ऑपरेशन चलाया हुआ है। पाकिस्तान के बाद पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान से आई बाढ़ की हाहाकारी तस्वीरों को देखिए, जहां भारी बारिश और बाढ़ के बाद एक गाड़ी सैलाब में बह गई।
जिसके बाद सेना के हेलीकॉप्टर के जरिए सैलाब में फंसे युवक को बाहर निकाला गया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ ही मैक्सिको में भी आसमानी आफत ने भारी तबाही मचाई है। भारी बारिश और बाढ़ ने मैक्सिको की सड़कों को नदी में तब्दील कर दिया है। सड़कों पर पानी की लहरें उठ रही हैं। पानी का सैलाब इस कदर उमड़ा है कि रिहायशी इलाकों में खड़ी गाड़ियां तिनके की तरह बहती हुई नजर आ रही हैं। आसमानी आफत का ये कहर न केवल मैक्सिको बल्कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे देशों में लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।